प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 23वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। आपको पहले सूत्र में अष्टांग योग के संबंध में बताया था। 8 अंग योग के महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। उसमें सबसे पहला यम है और यम के इस सूत्र में 5 भाग बताए हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वास्तव में जो योग है वो मन की साधना है। मन को साधना देनी है। तो मन की साधना में जो बाधाएं हैं उनको हमें दूर करना है। और सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये है कि हम दूसरों को कष्ट देना की भावना रखते हैं। मन, कर्म, वचन से हम किसी को भी कोई कष्ट न दें, ये भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। यदि ये नहीं रहती है तो हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता है। और मन को स्थिर करना ही पहले इस दूसरे सूत्र में बताया था। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए हमें। अहिंसा का अर्थ क्या है? मन, कर्म, वचन से किसी को किसी प्रकार की भी पीड़ा न देना, इसको अहिंसा बोलते हैं। सत्य किसको बोलते हैं? जो बात हमारे विश्वास में जैसी हम समझ रहे हों वैसे ही कहना, ये सत्य है। महर्षि मनु कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति। मन सत्य से शुद्ध होता है। जो सच नहीं बोलते उनका मन डामाडोल रहता है, शुद्ध नहीं रहता है। इसलिए दूसरा यम का भाग है सत्य। सत्य, यदि हम सत्य का पालन करेंगे तो हमारा मन स्थिर रहने में हमें सुविधा मिलेगी। और असत्य पर यदि हम चलेंगे तो मन डामाडोल रहेगा। अहिंसा, सत्य, आस्तेय। आस्तेय का अर्थ है किसी की चीज़ की चोरी न करना। मन से भी उसको चोरी करने का भाव न लाना। मन, कर्म, वचन से चोरी के भाव का अभाव, ये हमारे अंदर होना चाहिए। किसी से कोई चीज़ बिना पूछे उससे उठानी भी नहीं है। किसी की चीज़ हमने अपना समझ करके उठा ली और अपने पास रख ली कि भाई दे देंगे इसको, और वो उसको ढूंढता फिर रहा है, उसको कितना कष्ट हो रहा है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो ये अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म का आचरण, प्रकृति के अनुसार अपना जीवन बनाना। ऐसा भी हमें करना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करते तो हमारा मन स्थिर नहीं रह सकता है। यदि हम अस्वाभाविक, असहज जीवन व्यवहार में लाते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। ये मन के स्थिर करने के साधन हैं। और अपरिग्रह, अधिक आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और उस भावना के कारण भी हमारा मन चंचल रहता है। ये भी हो जाए हमारे पास, ये भी हो जाए। काम परमात्मा के नाम पर करते जाओ और जितना होता जाए उसे अपने पास रखो, लेकिन उसमें से भी दान करते जाओ ताकि ज़्यादा संग्रह ना हो। न जाने कब ये शरीर छूट जाए और सब कुछ जो संग्रह किया वो यहीं पर रह जाता है। इसलिए दान की भावना भी होनी चाहिए। अपरिग्रह का यही अर्थ है कि अधिक संचय करने का भाव नहीं होना चाहिए। जितना भी हम अर्जित करते हैं उसमें से अपने ऊपर और समाज के ऊपर और भले कामों में दीन दुखियों के लिए उसमें से खर्च करना चाहिए। ऐसा यदि इन 5 यमों का हम पालन करते हैं तो हमारा जो योग की साधना है, चित्त की वृत्तियों को जो शांत करने का और स्थिर करने का जो हमारा प्रयत्न है, उसमें हमें सफलता मिलती है। यही इस सूत्र में यमों के द्वारा महर्षि पतंजलि ने बताया है। इतना ही इसका अभिप्राय है। इति ओम शम नमस्ते।